पुरानी इनकम साथ में गेमिंग की लेवल इनकम जो बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। आप ये सोचो, आपके नीचे 10,000 लोगों की टीम है, उनके 800 रुपए भी बेटिंग में लगेंगे, तो आप कितने रुपए आपके सिस्टम में आएंगे, आपके पास आएंगे। गेमिंग के लिए ना कोई डाइट की जरूरत है, ना कुछ किसी चीज की जरूरत है। अगर आप अपने विड्रॉल को, अगर एडीएस से कमाए हुए इनकम को, चाहे वो रेफरल लेवल इनकम हो या फिर डेली लेवल इनकम हो या फिर सेल्फ इनकम हो, उसके लिए आपको या तो 2 डायरेक्ट गेमिंग खेलने वाले बंदों को ले आओ कि भैया तू ऐसा कर, तू गेम खेलता है, तू गेमिंग खेल ले, या फिर ऐसे बंदे को लाना है जो एडीएस में इंटरेस्ट रखता हो, या फिर ऐसे मेंबर को लाओ जो एडीएस में जुड़ा हुआ हो, जो गेमिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। कोई ये नहीं है कि आपको एडीएस के बंदे को ही लाना है। आप गेम को भी प्रमोट करके 100 डेज है आपके पास, आप वो काम कर सकते हो। साथ में अगर आपने एक भी डाइट किया तो आप अपने फंड को बैंक के बजाय गेम में विड्रॉ डालो और गेम जीत के पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी भी एंगल से। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में अपने लेवल पे सिस्टम में आपको 2 डायरेक्ट एडीएस वाले करने पड़ेंगे कि जो 2 डायरेक्ट जोड़ेगा, नहीं। आप उसको बोलो कि तू गेम खेलने वाला बंदा है, तू गेम खेल, तू दमन खेलता, तू यहाँ खेल, तू जो भी XYZ कोई प्लेटफॉर्म पे, उसके बदले में तू मेरे प्लेटफॉर्म पर काम कर, तेरा भला ही होगा और साथ में मेरा भी भला होगा। उसके बाद उसके बेटिंग पे भी इनकम मिलेगी वो अलग, साथ में वो रेफर करेगा तो उसके बेटिंग पे भी इनकम मिलेगी वो अलग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारे डायरेक्ट वायरेक्ट का कंडीशंस खत्म हो गया। अगर आप इसको सोचोगे तो हमने बहुत सारी चीजें अपग्रेड कर दी है। किसी ऐसे सिस्टम में जब हमारे पास पहले भी हमारे पास कमियां होती थी, लोग बोलते थे कि सर 2 डायरेक्ट कहां से लाऊंगा, क्या होगा 2 डायरेक्ट का, 2 डायरेक्ट लास्ट में कहां जाएंगे। जो बंदे काम नहीं करते आगे तो उनका तो बस हो सकता। आज उनके पास में पूरे ऑप्शन है कि भैया चल कोई बात नहीं, एडीएस करने वाले नहीं, तू गेम खेलने वाले को ले आ, गेमिंग प्रमोट कर दे। टास्क है तेरा कि 2 लोगों को तुम्हें बस बताना है कि भैया ये, उसके बदले में 2,000 रुपए मिल रहे हैं, साथ में उसके लेवल, उसके बेटिंग पे हर बार इनकम मिलेगा आपको। एक समझो, आप लोगों के सहूलियत में बनाई गई प्लान, ताकि हम पिछले, मैंने क्या बोला, हमने प्लान में भी सिस्टम में भी हर एक जगह पे अपने आप को निखारा है, फिर हम आपके पास आए। थैंक यू सो मच। और आगे हम कुछ यंगस्टर्स को लेंगे आज, बहुत लीडर्स को भी हमने मौका दिया है, बहुत सारे हमारे कि बहुत ज्यादा हो गया है। और आपके कोई भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज मैं चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, हर दिन मीटिंग के अंदर आए, धीरे धीरे सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर होगी। ठीक है, एक बात जाते जाते और कहना चाहूंगा दोस्तों कि विश्वास तो करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आपके विश्वास करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडीएस को राहुल वर्मा ज्वाइन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एडीएस को भी और एडीएस की कम्युनिटी को भी। पता है क्यों? आप नहीं करेंगे लेकिन आपकी टीम या आपके लोग या दूसरे लोग तो करेंगे, ये बात तो मैं समझ गया हूं। तो दोस्तों, गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया है। शिकायतें तो हमेशा होती रहेगी, शिकायतें बाद में कर लेना। मौका मिला है पैसे बनाने का तो पैसे बना लीजिए। ओके, अब कुछ लोगों की हम लोग शेयरिंग लेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे सिस्टम के ही बैकबोन कह सकते हैं हम सिस्टम की, जो हमारे विक्रम सर हैं। मैं चाहूंगा एक बार, सिस्टम को बहुत अच्छे से इंटरनली संभालते हैं, आप सभी लोग विक्रम सर से रूबरू होंगे, जानते होंगे। राहुल सर को हम लोग सुन चुके हैं। मैं चाहूंगा प्लीज राहुल सर एक बार विक्रम सर को भी हमारे बीच में लाएं और बताएं किस तरह से गेमिंग पर काम चल रहा है, कितने क्या गेम तैयार हो चुके हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें। इंटरनेट के 50,000 पे हो जाता है ना सर, पर डे का 50,000 देके भी किया है इन्होंने काम, क्या जरूरत थी? पर डे के 50,000 2 से 3 महीने में चले, देख लो लाखों में पहुंच जाता सर पैसा। किसके लिए पे किया इन्होंने? लोग आज भी कहते हैं कि हमने कोई पैसा नहीं बनाया। सर दिल पे हाथ रख के बनाओ, जिसने शिद्दत से काम किया ना उसने पैसा बनाया। मान सकता हूं कि कुछ लोगों ने एंड टाइम पर जब जब क्रैश हुआ, जब जब प्रॉब्लम हुई, तब कुछ लोग अगर आए तो उनकी पैसा जो है वो कहते हैं बर्बाद हुआ। तो कोई बात नहीं, राहुल सर आ रहे हैं ना, नहीं कहते कि आपका पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन जिन लोगों ने सर लाखों करोड़ों रुपए भी बनाए ना, वो भी गालियां ही देते हैं। सही है सर, दे लीजिए। सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, सब कुछ समझा है, उसके बाद में कम बैक कर रहा हूं। ऐसे ही नहीं कर रहा कि लालच में, लालच आज भी नहीं है। बहुत से लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, अगर नेटवर्कर बोल रहा हूं अपने आप को, तो मैं किसी भी सिस्टम में जाके नेटवर्किंग करके इतना तो पैसा कमा सकता हूं कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार लूं। लेकिन एक ऐसा इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा जो हमेशा आपके साथ खड़ा है। हर बार लोगों ने नीचे गिराना चाहा, पीछे करना चाहा, लेकिन ये हर बार सिर्फ जिंदा है तो आप लोगों के विश्वास, आप लोगों की उम्मीदों के पीछे। आप लोगों से ताकत मिलती है इनको।
सर एक बार सिस्टम क्रैश होता है, कौन सी कंपनी वापस आती है आप मुझे बताइए ना। और नए हैं तो आप पूछिए किसी से, क्यों बार बार आ जाते हैं, क्यों बार बार आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अरे सर लोग कह देते हैं कि पैसे खत्म हो गए उनके पास। सर पैसे खत्म हुए नहीं, पैसे खत्म किए हैं आप लोगों के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल जो सर ने 15 अगस्त की प्रोजेक्ट में किया था, तब बताया था कि सर तो दुबई चले गए। मैं यहां रहता हूं, मुझे पता है सर, बिल्कुल दुबई गए, लेकिन क्यों गए सर? तो वो वहां शिफ्ट हो गए, गोल्डन वीजा ले लिया, बताया था सर ने। लेकिन फिर से मैं बता देता हूं अगर कुछ लोग उस मीटिंग में नहीं हो तो। अरे सर गोल्डन वीजा लिया वो भी आप लोगों के लिए लिया, क्योंकि सर की प्लानिंग चल रही थी कि इस बार मैं ऐसा सिस्टम लेके आऊंगा जो साला कभी क्रैश नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं दुबई से, बाहर से, जिसका इंडिया के अंदर तो कोई लाइसेंस भी नहीं है, जैसे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी ठहरा आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, बाहर से रजिस्टर्ड होता था। अब ये गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको बाहर एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, उसके लिए आपका गोल्डन वीजा होना जरूरी है। इसलिए लिया था सर ने, ना कि वहां बसने के लिए। और अगर चलो ले भी लिया था और सर भाग भी गए थे, तो वापस क्यों आए भाई? क्यों आए वापस? ना तो ऑफिस कभी बंद हुआ, ना मैक्रो बाजार बंद हुआ, ना राहुल सर कभी जयपुर से गए। बहुत से लोग आते हैं, आप ग्रुप्स में देखते होंगे फोटोज वगैरह, आते हैं, मिलते हैं, सबके साथ मिलके जाते हैं। जो लोग अपना मानते हैं वो लोग, और जो लोग जिन्होंने कभी अपना माना ही नहीं, वो तो सिर्फ गालियां निकालेंगे। और निकालने दीजिए सर उनको, दिल और मन तो उनका जानता है कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग टू एंड। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, आप खुद जानते हैं कि शिकायतें तो इंसान को भगवान से भी होती है, लेकिन फिर भी क्या भगवान से उम्मीद करना आप छोड़ देते हैं? क्या फिर भी उनसे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? शिकायत होती है लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं, माथा टेकते हैं, उम्मीद रखते हैं। क्यों? क्योंकि मन में विश्वास होता है कि नहीं, कुछ अच्छा करेंगे। छोड़ते नहीं है ना आप उनकी भक्ति करना। शिकायतें भगवान से भी होती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, शिकायतें बिल्कुल हैं आप लोगों की, लेकिन उन शिकायतों को लेकर अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो क्या वो शिकायतें शॉर्ट आउट हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर इनसे ही हो जाती है तो ठीक है, मैं भी आप लोगों की लाइन में खड़ा होता हूं और करता हूं उनसे शिकायतें, करता हूं नेगेटिव मार्केटिंग, मैं भी आप लोगों के साथ हूं आज से। लेकिन उसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा उसका सॉल्यूशन। कैसे होगा? हम कुछ सोचते हैं, साथ मिलते हैं, विश्वास बनाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी एक मैसेज आया होगा कि क्या है फ्यूचर में, इस बार क्रैश क्यों नहीं होंगे, उस पर भी मैं आऊंगा, सीधा टॉपिक पे आप आने ही वाला हूं। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे शायद, और मैं कहता हूं सर मेरी बातों में मत आइए, राहुल सर की बातों में मत आइए। जर्नी जो भी स्टार्ट हुई थी नवंबर 2021 से लेके अब तक, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। गिलास, शर्मा सर भी कहते हैं, मेरा भी डायलॉग है, गिलास कांच का अगर सामने पड़ा है, आधा खाली है आधा भरा है, आपका नजरिया डिसाइड करता है कि आप उसमें क्या देखते हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, देखना आपको ये। तो दोस्तों ये बातें हैं जो मैंने समझी है पिछले स्टार्टिंग से लेके अभी तक। पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रेजेंट में हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फ्यूचर को हम बना सकते हैं बेस्ट, दी बेस्ट। ओके, तो अब आ जाते हैं कि इस बार ऐसा एडीएस क्या लेकर आया है या क्या करने वाला है जो हम मायूस नहीं होंगे, अच्छी टीम बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करेंगे और लाइफ टाइम तक करेंगे। ऐसा क्या है? तो सीधा उसी पे आते हैं। 10 से 15 मिनट लूंगा मैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों। 10 से 15 मिनट के अंदर वैसे आज फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, मैं माफी चाहूंगा अगर कोई चीज मेरे से मिस हो जाए या मैं आपको समझा ना पाऊं, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही है। तो आप लोग जानते हो धीरे धीरे प्रेजेंटेशन लेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी। हर दिन मीटिंग होगी 8:30 बजे, आप डेली मीटिंग के अंदर आएंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं और आपको बताता हूं कि इस बार हमें एडीएस पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है? आगे चीजें सही होगी नहीं होगी, क्रैश होगा, सिस्टम नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग अब प्रेजेंटेशन के अंदर समझेंगे। ओके, स्क्रीन आई थिंक शेयर हो गई होगी। क्लियर है सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके, वेलकम टू एडीएस ग्रुप। तो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एडीएस ग्रुप के जो प्रोजेक्ट हैं। लोग कहते हैं कि सर प्रोजेक्ट हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की ही बात कर लेता हूं मैं। एडीएस जो नाम है, सबसे पहली बात तो यह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दूसरा, बंडल पे जो लोग इसे यूज करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं सर अगर ये प्रोडक्ट
ये सर्विस, ये इनका जो प्रोडक्ट है बंडल पे, अगर नहीं चल रहा होता या अगर इन्हें सब कुछ बंद करना ही होता तो सर कैसे आज भी पर डे 30 लाख से प्लस के रिचार्जेस होते हैं। कई शॉपकीपर्स जो हैं यहां से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कई इसके यूजर्स जो है वो 2 सेंट फ्लैट हर रिचार्ज पर ले रहे हैं। कैसे? आप भी आज रिचार्ज करके देखिए, आपका रिचार्ज अमाउंट से एक्स्ट्रा 2-3 रुपया लगता ही होगा। जितनी भी एप्लीकेशंस मार्केट में आई, पहले तो देती थी कैशबैक, बाद में बंद, लेकिन यहां पर जब से ये प्रोजेक्ट आया है, प्रोडक्ट, तब से लेके अब तक 2% हर एक किसी को दे रहा है और कई दुकानदार, शॉपकीपर्स जो हैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे तो आपके ना करने से दिन के अंदर अगर आप अपनी आंखें बंद कर देंगे और कहेंगे कि अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो सर आपकी आंखें बंद करने से रात नहीं होने वाली। आंखों को खोलिए। ओके, फिर इसके बाद बोधनम की बात करते हैं। बोधनम एक एजुकेशन प्रोवाइडर जो आपका एप्लीकेशन है, एक सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है। सर इतना सस्ता एजुकेशन किसने दिया इस इंडिया के अंदर, आप मुझे बताइए। 10-10 रुपए में कोर्सेज प्रोवाइड कराना, क्या उस हर एक कोर्सेज के ऊपर की कॉस्टिंग सिर्फ 10 रुपए ही होगी? सोच के देखिए आप। लेकिन हर किसी को ये सारे प्रोडक्ट, सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही एडीएस लेकर आया और आज भी लाइव हैं, बंद नहीं हुए। फिर आते हैं प्ले फॉर अर्न। ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है जो अभी इंट्रोड्यूस होगा, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आगे पढ़ते हैं। एडीएस कॉइन, वो तो आपका आज भी जिंदा है, मैंने इसके बारे में सारी चीजें आपको बताई। मैक्रो बाजार के बारे में भी मैंने आपको बताया है, आज भी जिंदा है। चाहे कितना ही करोड़ों का लॉस हो, चाहे लोगों ने साथ छोड़ दिया हो मैक्रो बाजार का, लेकिन आप कोई भी जयपुर में है तो उनसे पता कर सकते हैं। लोगों ने जिस तरह शॉपीज रिटर्न करी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज तक किस कंपनी ने करी, चाहे माल डैमेज हो रहा हो या एक्सपायर हो रहा हो, उनको मतलब नहीं था। उन्हें ये मतलब नहीं था कि हमारा ऐसा करने से, हमारे से कदम उठाने से लाखों फैमिली मेंबर जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, सिस्टम क्रैश हो सकता है। लेकिन उनको उनसे मतलब नहीं था, बस हमें तो हमारी रिटर्न कर लो सर, हमें इस पर काम नहीं करना और डिस्कस नहीं करना है, प्लान ही नहीं समझना है। हमें हमारे पास्ट की चीजों को भी समझना है, प्रेजेंट को भी समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है फ्यूचर। समझ रहे हैं आप बात? ओके दोस्तों, तो अब मुझे लगता है सीधा टॉपिक पे आना चाहिए। आप लोगों को पता है नवंबर 2021 से एडीएस की शुरुआत हुई। क्या कहकर मार्केट में आए थे कि हम एडवर्टीजमेंट से पैसा बनाएंगे। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग मार्केट में कहेंगे कि आगे भी ये 2-3 बार आ चुके हैं, हर बार हमें प्रॉब्लम्स आती है, हर बार क्रैश हो जाते हैं और चले जाते हैं, तो इस बार हम विश्वास कैसे करें? आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि हर बार अगर आते हैं तो इस बार हम विश्वास कैसे कर लें। तो मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। जब नवंबर 2021 के अंदर एडीएस आता है और वो मार्केट में आकर कहता है कि हम एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे और लोगों को पैसा देंगे, राइट, जो पहले से साथ में, तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही हुआ। मैंने खुद ने अपनी आंखों से जाकर, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, देखा, राहुल सर से मिला था, एडवर्टीजमेंट से पैसा बनता है। और मैंने ही प्रेजेंटेशन में आपको कई एग्जांपल्स दिए थे, लाइव दिखाता था। ट्रू कॉलर का एग्जांपल दिया था जो कि बहुत सिंपल है। ट्रू कॉलर हो या कोई भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका यूट्यूब हो, कोई भी हो, एंड्रॉइड फोन है ना, कोई भी एप्लीकेशन हो, ऐड आते हैं। अब वो ऐड फ्री में तो नहीं आते सर, उससे पैसा जनरेट होता है, लेकिन उनको यूज करने से, ऐड देखने से जो हमें बार बार डिस्टर्ब करते हैं कि आज तक आपको पैसा मिलता था या मिला था, नहीं, सिर्फ एडीएस ने ही उस पैसे को आपको दिया। बिल्कुल फैक्ट बात है, एड से पैसा जनरेट होता है, लेकिन एक रियल व्यूअर जो होता है उससे। अब रियल व्यूअर, फर्स्ट टाइम जब एडीएस आया, क्या क्या कहा राहुल सर ने? एडीएस का मिशन क्या था? मिशन ये था कि हम लोगों को एड से पैसा जनरेट करके देंगे, और दिया भी। लेकिन ऐड आते कहां से? जो ऐड एजेंसीज होती है वो ऐड देती है, उसके बदले में जो ऐड देखते हैं लोग, उसका पैसा मिलने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राहुल सर ने यही किया बिल्कुल। लेकिन राहुल सर को पता नहीं था, राहुल सर आईटी के पर्सन है, नेटवर्किंग पर्सन नहीं है, कोई नेटवर्किंग कंपनीज नहीं चलाते थे। उनकी एक छोटी सी एक लॉजिक थी, छोटा सा सपना था कि ठीक है मैं ऐसा सिस्टम बना देता हूं और लोगों में पैसा शेयर करूंगा, कुछ पैसा रखूंगा। 100 रुपए बने, 100 रुपए में से अगर 5 रुपए 10 रुपए भी खुद रख रहे हैं, 90 रुपए बांटूंगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बता। लेकिन इन्हें यह पता नहीं था कि मार्केट में जब ये सिस्टम आएगा तो बहुत बड़ी क्राउड आएगी। जब तक एड से पैसा बना तब तक राहुल सर ने आप लोगों को दिया, और जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं। तो फिर सर आगे क्यों नहीं दिया, एकदम से बंद क्यों कर दिया? इसका जवाब सुनिए। राहुल सर आगे इस सिस्टम के ऊपर एड्स की जो एडवर्टीजमेंट की एजेंसीज होती है उनसे ऐड लेते थे और आप लोगों को दिखाकर
पैसा जनरेट करके देते थे। लेकिन एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जो होती है वो ये चेक करती है क्या ये व्यूअर्स आ रहे हैं, एकदम से इतना ट्रैफिक आ रहा है, क्या वो जेन्युइन है या नहीं। हर बार ये प्रॉब्लम हुई उन एजेंसीज को पता चला कि ये फेक व्यूअर हैं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो डेली का 40-50 रुपए चाहिए था, रेफर करने पे टीम से इनकम चाहिए थी, हमें एड से मतलब था क्या, नहीं था। तो एक तरह से वो फेक एड ही हुए, मतलब हम लोग फेक ही हुए उनके लिए, क्योंकि हम लोग को नेटवर्किंग कर रहे थे, हमें तो डेली के पैसे से मतलब थे, एड से मतलब नहीं थे। तो वहां पर एड एजेंसीज ने जो एपीआई वगैरह देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है आप लोग समझते हैं, जो एडवर्टीजमेंट देते हैं उसे ब्लॉक करना शुरू किया। दूसरे उपाय और दूसरी चीजें करने की कोशिश करी, जब तक ऐड से पैसा आया तब तक दिया, लेकिन बार बार एडवर्टीजमेंट एजेंसीज ने ही अगर इन चीजों को बंद कर दिया। अब आप यूट्यूब हो, यूट्यूब हर एक किसी के फोन में है, ठीक है, ट्रू कॉलर एक नंबर पे एक ही रजिस्टर्ड होता है, यानी कि आप जेन्युइन यूजर हुए, लेकिन वहां पर एक ही ऐड को एक ही टाइम पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो वो पैसा आना जब तक आ रहा था तब तक दिया, पैसा आना बंद हुआ तो राहुल सर क्या करते बताओ, घर से देते क्या। लेकिन लोगों ने क्या कहा, लोगों ने वही गालियां दी, लोगों ने चीजों को नहीं समझा, ये नहीं कहा कि जब तक बन रहा था तब तक तो दिया ना पैसा। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से क्रैश हुआ। दूसरी बार फिर से आए, दूसरी बार क्या हुआ, तो दूसरी बार राहुल सर ने देखा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी आती है, इसको अलग तरीके से मैनेज करते हैं। अब राहुल सर को यह पता नहीं था कि छोटे आईटी कंपनीज थी, आईटी के पर्सन है, छोटे छोटे सर्वर्स वगैरह के ऊपर सारी चीजें, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी उस पर चलती है, और एमएलएम कंपनीज भी आती है, तो इतना बड़ा नेटवर्क किसी भी कंपनी में एक साथ नहीं आता है। यहां पर एकदम से लाखों की जब भीड़ आई, तब पता चला कि जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, वर्चुअल सर्वर्स हो, वीपीएस हो, ठीक है, वो क्रैश होने लग गए। यहां पर प्रॉब्लम जेन्युइन थी सर को नहीं पता था कि क्लाउड सर्वर्स की भी जरूरत पड़ जाएगी। आज गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी नहीं पड़ती है सर, सोच के देखिए। आधार कार्ड जो होता है, आपको पता है, आधार की जो गवर्नमेंट की यूडीआई एप्लीकेशन है, सॉरी वेबसाइट है, वहां पर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि हर किसी का आधार बनाना कंपलसरी, आपको पता है। यहां पर वो सर्वर्स भी क्रैश हुए। टाइमिंग तो लगता है ना सर आपको दूसरे सर्वर पर शिफ्ट करने में, बैकएंड की चीजें किस तरह से मैनेज करनी होती है इन्हें ही पता है। वहां पर भी लोग पैनिक हुए, मार्केट में अलग रूमर्स फैलाए गए और लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। फिर बात कर लेते हैं सर क्रिप्टो की, कि सर क्रिप्टो में आए, एडीएस कॉइन लेके आए, फिर उसका क्या हुआ। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जितनी भी है, हर किसी की यूटिलाइजेशन है, यूजेबिलिटी है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों है। लेकिन हमें इस चीज से मतलब नहीं था, हमें तो मतलब था हमने कॉइन लिया, थोड़ा सा बढ़ेगा और हम बेच के निकल लेंगे। अब भले ही उस कॉइन से राहुल सर कुछ भी करें, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कि कॉइन्स का भी पैसा लोगों को दिया है। अब जिन लोगों को नहीं मिला, वो उन लोगों को राहुल सर की वजह से नहीं मिला है, ऐसा रीजन नहीं है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखते थे, उनकी वजह से वो लोग भी पिस गए। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आज भी कहते हैं कि सर कॉइन नहीं दिए क्या होगा। सर आज अगर राहुल सर सारे कॉइन मार्केट में आप लोगों को दे दें, तो आप उसका क्या करोगे, मैं आपसे सवाल करता हूं, और आपकी तरफ से जवाब दूंगा कि आप लोग उसे बेचेंगे। एक्सचेंज पर क्यों नहीं आया आज तक कॉइन, ये सवाल होता है। सर एक्सचेंज पर भी आ जाएगा। मान लो आज की तारीख में लेकर अगर आपको कॉइन दे दिए, दिल पे हाथ रख के बताना, आप सिर्फ और सिर्फ उसे सेल आउट ही करने वाले हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपना पैसा वापस चाहिए या पैसा बनाना है। सर किसी भी कॉइन को एक्सचेंज पर लिस्ट कराने से या कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट कराने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। जब तक उसकी कोई डिमांड ना हो, तब तक कोई इकोसिस्टम ना हो, कहीं पे यूज ना हो रहा हो, तब तक। इसीलिए राहुल सर ने आज तक वापस कॉइन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि चाहते थे कि पहले वो कहीं यूज तो हो। आज आपको दे देंगे कॉइन, मान लो 0 हो गया, फिर क्या करोगे उस पैसे? ये भी आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आया होगा, और डिटेल में हम हर दिन बात करेंगे, आपको समझाते रहेंगे। आज ऑलरेडी लेट है, तो मैं चाह रहा हूं कि हर पॉइंट को शॉर्ट में कवर करूं। ओके, अब बात कर लेते हैं बाजार की। सर मैक्रो बाजार भी तो लेकर आए थे, मैं यहां रहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, आंखों से देखा है। आज भी आपका मैक्रो बाजार जिंदा है, चल रहा है। तो सर हम लोगों को उसका फायदा क्यों नहीं हो पा रहा? आप में से इस मीटिंग में इतने लोग होंगे जिनके पास उनके ऑर्डर्स पहुंचे होंगे, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचे, तो उसका भी रीजन बताऊंगा। 10,000 से प्लस पार्सल सभी के पास डिलीवर हुए हैं, कुछ लोगों के पास नहीं हुए, उसका भी बताता हूं मैं रीजन। इसका भी एक इकोसिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लॉजिस्टिक, सब कुछ तैयार किया गया था। आज भी मैक्रो बाजार जिंदा है सर। आपका कोई जयपुर आए या जयपुर में रहने वाला हो तो देख लीजिएगा, 2-2 स्टोर हैं, और इतनी भारी डिस्काउंट पे तो सर आपको बिग बाजार और रिलायंस भी नहीं देता। समझ रहे हो बात को? क्या हुआ इसे समझते हैं। एक अच्छी थीम के साथ ही आए थे मैक्रो बाजार में, लेकिन वहां पर भी जिन लोगों ने आउटलेट्स और शॉपिंग ली थी,
सर यहाँ पे आपको इनकी ईमानदारी और ये इनका क्या विजन है उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। अप्रॉक्स 200 शॉपीज, 180 के आसपास, 180 से प्लस ही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जयपुर से तो सप्लाई होना पॉसिबल नहीं है ना, जितने का प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा कोरियर में लग जाता है। इसके लिए क्या बनाया था, सभी को शॉपीज दी गई थी, कोई भी अपनी ईमानदारी से शॉपी नहीं चला पाया, और जो चला भी रहा था बाद में कहा कि सर ये शॉपी वापस ले लीजिए। आप मुझे बताइए, एमएलएम कंपनी, अगर कोई एमएलएम वाले हैं तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं है तो किसी से पूछ लीजिएगा कि एमएलएम कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट एक बार कंपनी से निकला तो फिर वो चाहे आप खाओ, किसी को दान में दो या उसे फेंक दो या वो एक्सपायर हो जाए, उसकी जिम्मेदार कंपनी नहीं होती है। सर 180 प्लस 200 मान के चलते हैं, शॉपीज को वापस से राहुल सर ने रिटर्न किया। यह है इनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा परिचय। मैंने खुद में प्रोडक्ट बेस्ड बहुत सारी कंपनियां की है, आउटलेट्स लिए हैं, शॉपी लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडी लिए हैं। सर हजारों लाखों करोड़ों का माल भी सड़ जाता है, कोई वापस नहीं लेता। क्यों लिया सर राहुल सर ने वापस रिटर्न, सबको वापस रिटर्न किया है? क्यों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। क्योंकि उन लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर सारा ही माल यहीं से पहुंचाना होता तो ये शॉपीज क्यों करते? क्योंकि इजी गोइंग हो जाता है, हर एक किसी को सर्विस मिलती, प्रोडक्ट मिलता। इतना सारा माल जब वहां पर गया, टाइम निकला, वहां से वापस आया, डैमेज हुआ और वो एक्सपायर हुआ। सर आंखों से देख रहा हूं, वही बात बता रहा हूं। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो सर आप जयपुर आ जाइए, मैं खुद विजिट कराऊंगा आपको। 5 से 10 करोड़ का माल आज भी ऐसे ही पड़ा है, जिसमें से कितना ही डैमेज है, कितना ही एक्सपायर कर चुका है। क्या जरूरत थी? मैं कहता हूं आज राहुल सर से अगर मीटिंग में सुन रहे हैं तो सर क्या जरूरत थी? जब ये लोग आपको गालियां निकाल रहे हैं, नहीं समझ रहे, तो रिटर्न। दोस्त लोग 1 लाख की भी शॉपिंग पकड़ते 2 करोड़ के आसपास, सर वो तो इनके बच जाते ना, क्यों रिटर्न किए वापस? लेकिन नहीं, हर बार इन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। इसी वजह से सही कहती है दुनिया, ईमानदारी और अच्छे लोगों की जगह इस दुनिया में नहीं है। अगर आप ईमानदारी और अच्छे लोग बन के रहोगे तो लोग आपको गालियां ही देंगे, और वो ऐसा हुआ है इनके साथ। होंगे मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे साथी जिन्हें पता है कि हाँ यार शॉपी थी, रिटर्न हुई है। तो सर मैक्रो बाजार भी इन्होंने तो सर कोशिश ही की थी ना। वजह क्या थे? वजह थे हम। लेकिन आज भी मैं कहता हूं सल्यूट है राहुल भारद्वाज सर, आज भी, अभी आप लोगों ने सर के वर्ड सुने होंगे, राहुल सर ने ये कहा है, मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों की गलती नहीं